नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके सर रीजनिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डीके सर ब्रजवासी आज लेकर के आया हूं आपके लिए रीजनिंग ब्लड रिलेशन सिखाऊंगा दोस्तों। आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो मैं एक ही ट्रिक पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ओनली वन ट्रिप। तो बात करेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो पहले भाई जो सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं, अभी जो पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वो रेड हो रहा है तो उसको प्लीज बेल आइकन को दबा देना, उसके ऊपर उसे काला कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, रक्त संबंध। तो देखिए दोस्तों, ये जो रक्त संबंध होता है यानी कि रिश्ता, अगर इस रिश्ते को हम अपने ऊपर मान के चलते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, चुटकियों सॉल्व होने लगते हैं। अगर इसी रक्त संबंध को, इसी रिश्ते को, ब्लड रिलेशन को किसी और के ऊपर मान के चलते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कम समय में। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी रिलेशन निकालना दोस्तों अपने ऊपर ही लेके चलना है। देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं और डायग्राम के तहत मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बताऊंगा, और बिना डायग्राम के भी होंगे दोस्तों, कि जिसमें आपको मार्कर भी चलाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें अभ्यास करवाऊंगा दोस्तों, सिखाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व करना। दोस्तों बात करेंगे, देखिए कैसे आपके लिए डायग्राम बनाना सिखाता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ध्यान से समझना है दोस्तों, प्यार से। जैसे मान के चलो यहां पर राम है, राम, और यहां पर मोहन है, और यहां पर एक व्यक्ति और ले लेता हूं मैं, तो यहां पर ले लेते हैं नरेश। तो देखिए अब बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन में एक लाइन बोल दी मैंने कि राम के पिता मोहन के साले नरेश हैं। राम के पिता है मोहन, तो देखिए दोस्तों पिता कौन है, मोहन है। किसके हैं, राम के। तो राम के पिता ऐसे तो होंगे, तो आप इधर एरो लगा देंगे और उस पर संबंध लिख देंगे, रिलेशन लिख देंगे पिता का। इसका मतलब पिता कौन रहे, मोहन। किसके पिता रहे, राम के। अब ये नरेश कौन है, इस मोहन के कौन है, साला। ये कौन है, साला। तो इस पर ऐसे एरो लगा करके इस पर संबंध लिख देंगे दोस्तों, साला। क्या लिख देंगे, साला। तो देखिए दोस्तों, यानी साला कौन है, नरेश। तो किसका है, मोहन का, मोहन का साला है। तो बस देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे, ये राम कोई और नहीं, ये आप हो। ये राम कोई और नहीं, आप हो। आपके यहाँ पर पिताजी है और पिताजी के साले, तो देखिए क्या लगेंगे वो, देखिए ये राम है और राम के पिताजी, पिताजी के साले कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। भाई अपने ऊपर बना लीजिए, तुम्हारे पिताजी के साले जो होंगे क्या लगेंगे, मामा। तो देखिए दोस्तों, ये राम के ये जो नरेश है वो क्या हो गए, मामा हो गए। क्या हो गए, मामा हो गए। तो देखिए बस अब इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले। अब मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वही हमें समझना है। शुरुआती वीडियो के पॉइंट में हमें यही लेके चलना है। देखिए दोस्तों, आप ऐसे डायग्राम तो बना लेंगे ऐसे चुटकियों में, लेकिन जैसे ही लास्ट में जो पॉइंट पूछा जाता है उसमें ही गलती कर जाते हैं। तो वही गलती में तुम्हारे लिए सुधारूंगा, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गलती नहीं होने दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे सेम जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन में तुम्हारे लिए बताऊंगा। दोस्तों बात करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने दे दिया राम का नरेश से, राम का नरेश से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नरेश का राम से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। बात एक ही है मेरे भाई, संबंध है। तो देखिए दो क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हारे लिए, यहां से आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो फिलहाल समझिए पहला क्वेश्चन, इसमें जो का और से जो लगा होता है दोस्तों, वो का और से आपको समझते हुए चलना दोस्तों कि का और से का यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है, इस पे क्या रिलेशन बता के चलना है। तो देखिए यहां पर लिख रहा है राम का नरेश से क्या संबंध है। तो देखिए मेरे भाइयों,
यहाँ पर का मतलब होता है रिलेशन में क्या। हम अपनी भाषा में हमने ट्रिक बनाई, किताबों में कहीं लिखा नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। का मतलब हमने इसमें रिलेशन बनाया आपके लिए क्या। क्या बनाया दोस्तों, क्या। यहाँ पर का मतलब हो गया क्या। इसका मतलब यह है कि ये राम क्या लग रहा है, किसका, नरेश का। ये जो राम है इस नरेश का क्या लग रहा है। का मतलब हो गया क्या, यानी कि राम इस नरेश का क्या लग रहा है दोस्तों। तो देखिए ये जो राम है इस नरेश का क्या लग रहा है। एक बात बताओ भाई, जब राम का ये मामा है तो मामे का तो ये कौन होगा, भांजा ही होगा। क्या होगा, भांजा। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, भांजा। क्या होगा, भांजा। दूसरी बात, एक किताबी भाषा और बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूं दोस्तों। नरेश का राम से क्या संबंध है। तो का मतलब क्या मानना है दोस्तों, क्या। क्या मानना है, क्या। तो देखिए नरेश क्या लग रहा है राम का, ये रिलेशन बन गया। नरेश क्या लग रहा है राम का। तो देखिए ये जो नरेश है ये इस राम का क्या लग रहा है दोस्तों, मामा। क्या लग रहा है, मामा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, मामा। तो ये तो गया अपनी ट्रिक। अब बात करेंगे जो किताबी ट्रिक है उसके आधार पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा और बता रहा हूं अपनी भाषा में। तो देखिए अब बात करेंगे जो अपनी भाषा में बताएंगे कि ये बात करेंगे यहां पर का और से की। तो इस एरो के हिसाब से मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होने वाली है। देखिए यहां पर ये एरो लग रहा है, ये एरो लग रहा है, ये एरो लग रहा है। तो जिधर एरो लग रहा है जो रिलेशन ऊपर लिख रहा है वो एरो लग रहा है तो उस व्यक्ति के लिए ही लग रहा है। तो जैसे कि यहां पर ये का लग रहा है तो जिस नाम के पीछे, जिस व्यक्ति के पीछे का लग रहा है उधर ही एरो लगा देना है, उधर ही एरो लगा देना है। और जिसके पीछे से लग रहा है उधर एरो खोल देना है, उधर एरो खोल देना है। इस प्रकार से एरो खुला रहेगा और दूसरी ओर लगा रहेगा। इसका मतलब का की ओर एरो लगा रहेगा और से की ओर एरो खुला रहेगा। तो देखिए इधर एरो है तो इधर क्या लगाएंगे, का, और इधर खुला हुआ तो इधर क्या लगाएंगे आप दोस्तों, से। तो बस यही छोटी सी ट्रिक के साथ करने वाले हम। तो देखिए अब बात करते हैं राम का नरेश से क्या संबंध है। तो देखो अब बात करेंगे यहां पर राम का नरेश से। तो का किसके पीछे दोस्तों, राम के पीछे, और से किसके पीछे, नरेश के पीछे। तो जो एरो लगा रहेगा वो राम की ओर लगा रहेगा, किधर, राम की ओर। तो देखिए इधर से आप इस एरो को हटा देंगे और राम की ओर एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब ये जो राम है ये क्या लग रहा है, किसका, नरेश का। तो दोस्तों क्या हो गया आंसर, भांजा। क्या हो गया, भांजा। अब बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, नरेश का राम से क्या संबंध है। नरेश का राम से क्या संबंध है। अब का किसके पीछे रहा, नरेश के पीछे। किसके पीछे, नरेश के पीछे। और से किसके पीछे, राम के पीछे। तो का है नरेश के पीछे तो नरेश की ओर हम एरो लगा देंगे और राम की ओर एरो खोल देंगे। तब इसका संबंध क्या हुआ, यानी कि नरेश क्या लग रहा है, ये जो नरेश है ये इस राम का क्या लग रहा है दोस्तों, तो क्या लग रहा है, ये मामा लग रहा है। क्या लग रहा है, मामा लग रहा है। अब बढ़ते देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करता हूं तीसरा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है आपको। तीसरा जो क्वेश्चन है देखिए भाई तीसरा जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ गया राम और नरेश में क्या संबंध है, या ये कह सकता है कि आपस में क्या संबंध है। राम और नरेश में आपस में क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों राम और नरेश में आपस में क्या संबंध है, दोनों में आपस में क्या संबंध है दोस्तों। यहां पर ये राम कौन था, इसका भांजा, ये कौन था, मामा। ये कह रहा है कि राम और नरेश में इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, दोनों का रिलेशन पूछा गया दोस्तों। आपस में क्या संबंध है, तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, देखिए ये हो गया मामा और ये क्या हो गया, भांजा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मामा भांजा या भांजा मामा, मामा भांजा या भांजा मामा। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए यदि आप क्रम से निकालते हो तो राम और नरेश, तो पहले क्या है, राम है तो आप क्या लिख सकते थे, अगर तुम क्रम से ही निकालना चाहते हो बिल्कुल एक्यूरेट, तो आप क्या लिखेंगे, पहले राम कौन था, भांजा था, तो पहले आप क्या लिखेंगे, भांजा, और फिर बाद में क्या लिख सकते हो, मामा।
क्योंकि नरेश क्या था, मामा, क्यों नरेश बाद में तो मामा लिख दिया, यहाँ पर राम क्या था, भांजा, तो यहाँ पर भांजा लिख दिया। तो आप इसको किसी प्रकार से आप लिख सकते हो, ये मैंने तुम्हारे लिए पूरा डाटा खोल करके रख दिया है। देख रहे हो भाई, यहाँ तक आ रहा है डाटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसको नीचे से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हो। बात करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दोस्तों, जैसे उसने दे दिया राम से नरेश का क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। तो राम से नरेश का क्या रिश्ता है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पहले से दे दिया है और बाद में का दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बात करेंगे राम से, मैंने तो तुम्हें बता दिया ना, से और का अंतर वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि जिसके पीछे का होगा उधर एरो लगा होगा, जिसके पीछे से होगा उधर एरो खुला रहेगा। तो बस आ जाइए लौट करके, राम से नरेश का किसके पीछे दोस्तों, नरेश की ओर, किधर, नरेश की ओर, तो नरेश की ओर आप लगा देंगे, तो रिलेशन जो देंगे आप आंसर देंगे दोस्तों, क्या लग रहा है नरेश, मामा, क्या लग रहा है, तो मामा। तो जो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, मामा। और यदि इसी क्वेश्चन को ये थोड़ा सा घुमा के और दे देता, ऐसे दे देता कि नरेश से राम का क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे नरेश से राम का क्या संबंध है। अब का किसके पीछे रहा, राम के पीछे, किसके पीछे रहा, राम के पीछे। तो बात करेंगे का जब राम के पीछे, तो अब एरो किधर लगेगा दोस्तों, राम की ओर। तो राम कौन है, भांजा, क्या है, भांजा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, भांजा होगा, क्या होगा, भांजा होगा। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर मोहन के बारे में संबंध पूछ ले, तो देखिए मोहन के और नरेश के बारे में पूछ लेता है, जब मोहन के साले हैं तो इसके कौन लगेंगे, जीजा लगेंगे। अब बात करेंगे ये कौन है, ये पिता पुत्र है दोस्तों। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकते। इन चारों पांचों क्वेश्चन की सहायता से हम रिलेशन में इतने क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, चुटकियों में उड़ाएंगे दोस्तों। बस ये अगर आपकी समझ में आ गए तो बस सोच लीजिए अब आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपकी एक बेसिक प्रक्रिया हो गई, ये बेसिक समझ में आ गया तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा दोस्तों। देखिए मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में यानी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो पीसीएस का जो क्वेश्चन देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। जिस प्रकार आपको इस राइटिंग में छोटा नजर आ रहा है वैसे ट्रिक के अनुसार इसको भी छोटा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, क्या क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपके लिए जो ट्रिक सिखाई है उसी ट्रिक के अनुसार आप इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। देखिए राम श्याम का भाई है, पहला पॉइंट है दोस्तों, राम श्याम का भाई है। तो देखिए यहाँ पर कोई राम नाम का व्यक्ति है और एक दूसरा जो व्यक्ति वो क्या नाम का, श्याम। तो यहाँ पर ये जो राम है इस श्याम का कौन है, भाई है। तो भाई के बारे में जो बताया गया, किसके बारे में बताया, राम ही तो है। तो इस पर एरो लगा के ऊपर संबंध लिख देंगे दोस्तों, भाई का, किसका, भाई का। तो बात करेंगे महेश राम का पिता है, महेश ये राम का पिता है। तो एक बात बताओ भाई, जब ये इसका भाई है और ये इसके भाई का पिता है तो इसका भी तो कौन होगा, पिता होगा। कौन होगा, पिता होगा। तो यहां तक तो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जगत प्रिया का भाई है। ये देखो इससे बिल्कुल अलग दे दिया है कि जगत प्रिया का भाई है। यहाँ प्रिया है, इस प्रिया का जो भाई है वो कौन है, जगत है। तो यहाँ पर भाई का रिलेशन लिख दीजिए, भाई है। और प्रिया श्याम की पुत्री है, जो प्रिया है वो श्याम की कौन है दोस्तों, पुत्री है। तो ऐसे एरो लगा के संबंध लिख देंगे पुत्री का। पुत्री कौन है, प्रिया है, किसकी है, श्याम की है। क्या पूछ रहा है, जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा अंकल कौन है दोस्तों। तो देखिए जगत कहाँ है, ये रहा। इसके अंकल के बारे में पूछेगा, किसके अंकल कौन, ये बात बताओ। इस प्रिया का ये भाई है और इस श्याम की ये पुत्री है। तो सीधी सी बात, श्याम का ये कौन होगा, जगत तो पुत्र होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा कि नहीं भाई। इसकी पुत्री है, पुत्री का भाई है तो इसका पिता ही तो होगा भाई।
तो इसका ये कौन हो गया पिता और इसका ये कौन हो गया पुत्र। तो जब इसके जो जगत का चाचा हमको निकालना, चाचा कौन होता है अपने पिताजी का छोटा भाई। तो इसके जब पिताजी ये है और इसके पिताजी का भाई कौन है राम, और कोई दूसरा भाई तो नहीं है। ये कौन है पिताजी, भाई कौन है राम। तो ये जो राम है ये इस जगत के कौन है दोस्तों चाचा है, यानी कि अंकल है दोस्तों। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया दोस्तों। देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन दोस्तों, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए बी की पत्नी है, बहू है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की कौन है पत्नी है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है क्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्या है बनाओ डायग्राम। देखो थोड़ा सा घुमाओ क्वेश्चन को। ए बी की पत्नी है, ये जो ए है इस बी की कौन है दोस्तों पत्नी है, कौन है पत्नी है। इन्हीं से सारा संसार चलता है, बस जुड़ जाओ। छोटी छोटी ट्रिकों में आंसर लेके आओ, छोटी छोटी ट्रिकों में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं तुम्हें केवल सिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगाता हूं। अगर मुझे खुद कर जैसे क्वेश्चन करना होता तो ये मार्कर वगैरह चलाने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर लगाता हूं। तो वैसे ही आप भी लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, आप भी इसी समय तक पहुंचेंगे। मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप उड़ाएंगे ऐसे चुटकियों में। तो देखिए ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी इस ए का कौन है भाई है, बना देंगे ऐसे डायग्राम। डी है ए का भाई, पी तथा क्यू ई के बच्चे, कोई अलग से है, पी तथा क्यू ई के कौन है ये बच्चे हैं। छोड़ देते हैं यहां तक, थोड़ा सा ये नहीं पता कि ये लड़की है कि लड़का है, बस इतना बच्चे। या फिर आप ऐसे करके एरो लगा के दोनों के बीच में बच्चे लिख सकते हो, बच्चे। अब देखिए अभी ये ई के बारे में भी हमें मालूम नहीं है कि इन बच्चों की माँ है कि पिता है, हम इसके स्वर से नहीं अंदाजा लगा सकते। अभी क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया है, अगले पॉइंट क्लियर होगा दोस्तों। जो कि डी की पत्नी है, रिपीट, यानी पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू किसके बच्चे ई के, जो कि डी की पत्नी, जो कि किसकी पत्नी है डी की पत्नी है। तो इसका मालूम हो गया रिलेशन का, इन दोनों की ये कौन है माँ है, और ये है इन दोनों के कौन है दोस्तों पिता है। कौन है पिता है। आ गई बात समझ में। क्या पूछा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा जो रिलेशन है इसको और समझा देता हूं तुम्हारे लिए। ये वाला जो रिलेशन है ये से, अब तुम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर कोई का का स्वरूप दे नहीं रखा है, से दे रखा है। अरे से तो दे रखा है मेरे भाई, से तो दे रखा है, से की ओर एरो खुला रहेगा और यहाँ पर जो कॉमा लग जाए या का लग जाए तो एरो लगा रहेगा। तो बी क्यू से, तो क्यू के पीछे से है, तो बी और क्यू में संबंध पूछ रहा है, क्यू के पीछे से है तो क्यू की ओर एरो खोल देना है। इन दोनों की ओर पूछ रहा है तो क्यू के पीछे से है तो इधर एरो खोल देंगे, इधर एरो लगा देंगे। क्या है फिर कुछ नहीं, आ चुका आंसर दोस्तों। अब देखते हैं रिलेशन फैला करके देखे क्या करेंगे रिलेशन को। ये बी आप हो, ये बी आप हो, ध्यान रखना तुमको ऐसे अच्छे रिलेशन में लेके जाऊंगा, आप भी याद रखेंगे। ये बी अपने आप को मान लीजिए कुछ बनना है ना, मान लीजिए बी आप हो यहाँ पर, और बी की ये पत्नी यानी आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी के भैया आपके क्या लगेंगे साले, क्या लगेंगे साले। और देखिए किसका रिलेशन पूछ रहा है क्यू का, ये क्यू के कौन है पिता है भाई, ये दोनों इसी के तो बच्चे हैं। तो पी के पिता है तो क्यू के भी कौन होंगे ये पिता ही तो होंगे, होंगे कि नहीं। तो एक बात बताओ, इस बी के यानी आपके ये साले हैं और साले के जो संतान है, इस संतान, अभी हमें ये नहीं पता है कि लड़की का लड़का है, इतना ही कह सकते हैं बच्चे हैं संतान है। तो साले के जो बच्चे हैं, साले के बच्चों के तुम क्या लगोगे फूफा, क्या लगोगे फूफा। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन में या तो दोस्तों फूफा ही आएगा, फूफा ना हो सकता आपके ऑप्शन में ये फूफा ना देकर अंकल दे दे, क्या दे दे अंकल। तो अंकल भी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों सीजीएल का क्वेश्चन लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, सीजीएल का क्वेश्चन लिखा है दोस्तों। बात करेंगे सीजीएल के क्वेश्चन के बारे में। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सुपर क्वेश्चन।
यहाँ पर एक यानी कि आपके निर्देश दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 1, 2 और 3। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 3 नंबर क्लियर कराऊंगा आपके लिए सीजीएल में। बात करेंगे इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, ये जो ऊपर दे रखा है इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है दोस्तों, और इसके हिसाब से जो नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसके आपको आंसर लेकर के आने हैं। तो देखिए इसमें से आप डायग्राम बनाएंगे तो बस उसी हिसाब से डायग्राम बनाइए जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। एल के की पुत्री है, एल के की कौन है भाई, पुत्री है। नेक्स्ट पॉइंट, के का विवाह डी के साथ हुआ है। इस के का जो विवाह है वो इस डी के साथ हुआ है। क्या हुआ है, विवाह। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हम एरो नहीं लगाएंगे किधर भी। अब इसमें हमें इतना नहीं पता है कि यहाँ पर इनमें पत्नी कौन है और पति कौन है, लेकिन इनका विवाह आपस में हुआ है इतना दे रखा है, यानी ये एक दूसरे के युगल हैं, जोड़े हैं, पति पत्नी का जोड़ा। इतना नहीं पता कौन पति और कौन पत्नी, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आर डी तथा एम दोनों की माता है। जो आर है वो डी और एम दोनों की माता है, डी और एम इन दोनों की माता है। कौन, आर। तो यहां पर डी की भी और एम की, इन दोनों की क्या है दोस्तों, माता है। क्या है, माता। और एम की भी कौन है, ये माता ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, एम वाई का इकलौता पुत्र है। ये जो एम है ये वाई का इकलौता पुत्र है भाई। वाई का, जैसे आपने वाई को यहां मान लिया, इस वाई का ये जो एम है ये क्या है, इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है। तो देखिए ये बन गया आपका डायग्राम। यहाँ पर ये क्या दिया, वाई जी का वाई है। ये जो वाई है ये यहाँ पर जी मान लेते हैं अलग से। यहाँ पर इस जी का कौन है दोस्तों, ये भाई है। कौन है, भाई है। ये बन गया डायग्राम। अब इसके हिसाब से आपको आंसर देने। देखिए आपको ये कितना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपने एक तरफ से इसको समझा तो कुछ नहीं, आपके ब्रेन में ये ऐड हो चुका है दोस्तों। देखिए लेकिन डायग्राम अगर अचानक से आप इसको बना हुआ देखते, क्या कहते पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा डायग्राम, भगवान इतना बड़ा डायग्राम कैसे समझ में आएगा। अरे बाबा कुछ नहीं है, आप इसको एक तरफ से बनाते चलेंगे और तुरंत आंसर आते हुए चलेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। यदि जी एक्स की माता है, यदि जी एक्स की माता है, कहां है जी, देखिए ये रही जी, ये जो जी है ये एक्स की माता, ये अलग से दे दिया दोस्तों एक्स, तो ये अलग से एक्स दे रखा है ये एक्स की कौन है, माता है, ये अलग से दे दिया है। यदि जी एक्स की माता है तब पूछ रहा है एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। तब ये जो एक्स है इस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो से किसके पीछे दोस्तों, आर के पीछे। रिलेशन किसके में पूछा है, एक्स और आर में, इन दोनों में रिलेशन पूछा है। से आर के पीछे है तो जो आप लगाएंगे एरो किधर लगाएंगे, एक्स की ओर। तो क्या पूछ रहा है, एक्स क्या लग रहा है इस आर का, तो निकाल दीजिए, निकाल के देखो। अब बात करेंगे भाई, एक बात बता दो, ये जो एक्स है, अब इतना आपको पता है कि ये लड़की है या लड़का है, इतना जरूर पता है इसकी माता है जी, लेकिन ये नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का है। तो बताइए आप कैसे रिलेशन दे सकते हो, आप कोई जानकारी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो यहाँ पर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। देखिए आप इसको फैला के लेके आएंगे तो इसकी ये कौन है, माँ है, और इस वाई का कौन है, ये इकलौता पुत्र। ध्यान समझना, इस वाई का इकलौता पुत्र और इसकी ये कौन है, माँ है। तो देखिए सुनो, इसका इकलौता पुत्र और पुत्र की ये कौन हो गई, माँ। तो पुत्र की जो माँ होगी दोस्तों, एक बात बताओ कौन होगी भाई, इकलौते पुत्र की माँ इसकी पत्नी हो गई कि नहीं हो गई, पत्नी हो गई दोस्तों। भाई ये आप हो, आपका इकलौती संतान यहाँ पर पुत्र है, और उस पुत्र की जो माँ होगी तो आपकी पत्नी तो लगेगी, यहाँ पर ये आपकी पत्नी हो गई। अब बात करें आपकी पत्नी है, तो इस पत्नी का ये जो लगेगा, और ये आप हो, ये इस जी के कौन हो, भाई हो। तो यहाँ पर भाई है तो बड़ा भी भाई हो सकता है, छोटा भी भाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसने बोला कि एक्स के माँ है तो भाई नहीं है, ये बहन है आपकी। कौन है, बहन है। कौन है, बहन है। तो यहाँ पर ये एक्स के बारे में ये क्लियर नहीं किया गया कि ये लड़की है या लड़का है, तो ऑप्शन चूज कर लीजिए। क्या भाभी हो सकता है, कैसे कह दे भाई भाभी हो सकता है, क्या पोती हो सकता है, कैसे कह दे,
क्या साला हो सकता है, कैसे कह दें, पुत्र हो सकता है, कैसे कह दें, क्या होगा आंसर दोस्तों, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइंड। तो यही आपका आंसर होगा, यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उसने यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि यहाँ पर ये लड़की है या लड़का है, कौन है। अगर इसमें बता दिया जाता कि ये लड़की या लड़का है, कोई रिलेशन दे देता तो आराम से इसको सॉल्व आप कर देते। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, के वाई से किस प्रकार संबंधित है, के वाई से। तो के और वाई में संबंध पूछा गया, ये रहा वाई, के और वाई। देखिए इन दोनों में मैं इस प्रकार से लाइन बना देता हूं, से किसके पीछे, का किसके पीछे, उसके हिसाब से आप एरो लगाएंगे। तो के वाई से, तो वाई के पीछे से है ना, वाई के पीछे से, तो इधर खुला रहेगा और इधर एरो लगा रहेगा। तो अब पूछ रहा है बताइए अब ये कौन होगा। तो देखिए दोस्तों फलाएंगे, ये वाई आप है और आपकी ये पत्नी है, और ये जो पत्नी है इस बच्चे की कौन है, माँ है। तो देखिए आप ये कौन है, संतान है। तो ये संतान है। अब ये बात बताओ भाई, ये संतान है, संतान की जो शादी हुई है इससे हुई है, किससे हुई है, के से हुई है। तो आपकी संतान की शादी के से हुई है, इसका मतलब यानी कि ये कौन है, और ये दोनों एक दूसरे में युगल हैं। तो आपकी संतान की शादी जब इससे हुई है तो इसका मतलब ये कौन है, इसका ये पति है। कौन है, पति है। तो पति है। तो एक बात बताइए, तो ये कौन लगेगा दोस्तों। तो देखिए y का पूछ रहा है कि y का ये जो k है कौन लगेगा। तो y का ये कौन हो गई, पत्नी, और ये पत्नी है, इस d की कौन है दोस्तों, माँ है। तो ये आपकी कौन हो गई, ये संतान हो गई, और ये संतान का विवाह इस k से हुआ है दोस्तों। तो ये कौन लगेगा दोस्तों, दामाद लगेगा। कौन लगेगा, दामाद लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, दामाद। क्या ऑप्शन में है, हाँ ये रहा ऑप्शन में। अगर ये पूछा होता कि वाई कौन लग रहा है दोस्तों, तो क्या लगता, ससुर लगता। क्या लगता, ससुर। लेकिन उसने क्या पूछा है, के वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी के क्या लग रहा है, वाई का। तो के बारे में पूछा है दोस्तों, क्या होगा आंसर, दामाद होगा। क्या होगा, दामाद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्या क्वेश्चन है, एल एम से किस प्रकार संबंधित है, एल एम से। तो से किसके पीछे, एम के पीछे। एल और एम में संबंध पूछ रहा है। एल कहाँ है दोस्तों, एल एम से किस पर, एल ये रहा और एम कहाँ है दोस्तों, एम ये रहा। एल और एम इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। से किसके पीछे है, एम के पीछे से है। तो एम के पीछे से है, तो एरो इधर लगा दीजिए आप। तो बता दीजिए कि ये एल है, इस एम का कौन लग रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, भतीजी या भांजी, आंटी, पोती, पुत्री या पुत्र या वधू। तो देखिए पुत्र वधू बात करेंगे, ये एम है, यहां से फला के लिए चलिए। एम की ये कौन है, माता। ये एम आप हो, आप ये माता है, जो कि डी की भी माता है। तो इसलिए कौन है, आपकी ये कौन हो गई, बहन हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लियर बता दिया था ये कौन थी लेडी, इसकी शादी हुई इससे। तो बहन का विवाह से ये हुआ है, तो ये कौन है, जीजा हुआ। और जीजा की ये कौन है, संतान है, और ये कौन है, पुत्री है। तो पुत्री है ना, तो ये पुत्री है, तो क्या लगेगी दोस्तों, भांजी। क्या लगेगी, भांजी लगेगी। और यदि अब बात करते हैं कि ये आप हो और आपकी माता है और इसकी भी माता है। अगर ये यानी कि तुम्हारा कौन है, भाई है। कौन है, भाई है। और भाई की अगर इसको पत्नी मानते हैं और पत्नी की पुत्री मानेंगे तो क्या होगी, भतीजी भी तो हो सकती है। तो ये क्या होगी, भतीजी भी हो सकती है दोस्तों। क्या होगी, भतीजी भी हो सकती है। तो भांजी या भतीजी आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, भतीजी या भांजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यही आपका सही आंसर होगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन सीजीएल वाला समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया कि ए की माँ बी की बहन है। तो बस अब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों, एक तरफ से डायग्राम बनाते चलिए, तुरंत आंसर आएगा। ए की माँ जो बी की बहन है, तो यहाँ पर आपने मान ली ए की माँ है, यहाँ पर आपने कोई वो लेडीज है, वो इसकी माँ है। नाम नहीं दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे खाली जगह छोड़ देंगे और सर्किल आप बंद कर सकते हो। ए की माँ वो बी की बहन है, इस बी की कौन है, ये बहन है। ओके, और सी की बेटी है, और सी की बेटी है। सी की कौन है, ये बेटी है। डी बेटी है बी की, डी यहां पे लिख लीजिए, बेटी है बी की, इस बी की ये कौन है, बेटी है। ये जो डी है इस बी की कौन है, बेटी है, और बहन है ई की, और बहन है ई की। कौन, ये जो डी है, बेटी तो बी की और लेकिन बहन है ई की। तो ई की ये कौन है, बहन है, बहन है। तो सी का ई से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, सी और ई इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। इसमें से किसके पीछे, ई के पीछे है, का किसके पीछे, सी के पीछे। तो सी की ओर आप एरो लगा देंगे, तो ये कौन लग रहा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब ये बात बताओ दोस्तों, बात करेंगे
तो यहाँ पर ई का पूछ रहे हैं, सी कौन लगेगा? तो देखिए ये ई है, इस ई की ये बहन है और ये जो बहन है इस बी की बेटी है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं दे रखा, ये जो बी है यहाँ पर ये लड़की का है, लड़का है, यानी कौन है भाई? इसकी ये बेटी है, लेकिन इसके यानी कि कौन है, पिता है या माँ है, इतना नहीं पता है। तो इसकी ये बहन है, जो बहन है वो इसकी बेटी है, तो इसकी ये भी कौन होगी दोस्तों? इसी की संतान होगी। अगर बात करते हो कि इसको कौन मानते हैं? पिता मानते हैं। क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। पिता मान, एक एक करके मानेंगे। पिता मान लिया, पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ। और बुआ जो कि इस सी की कौन है? बेटी है, तो ये कौन हो गए? दादा। दादा हो गए। और दादा का जो ऑप्शन है इसमें है क्या ऑप्शन? बहन, माँ, पिता, नाना या नानी। तो दादा वाला ऑप्शन है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर पिता ना मानकर माँ मान के देख लेते हैं एक बार। यदि इस ई की माँ हो गई, कैसे हो गई माँ? भाई इसकी ये बहन है और इसकी बेटी है, तो इसी की तो संतान है, तो इसकी अगर हमने ये माँ मान ली, और माँ की बहन क्या लगेगी? मौसी, जो कि सी की बेटी है, तो ये कौन होगा? यहाँ पर नाना होगा या नानी होगी? यहाँ पर भी क्लियर नहीं कि ये लड़की है लड़का है, यहाँ पर नहीं पता है भाई कि लेडीज एंड जेंट्स है कौन है, यहाँ पर नहीं पता। तो नाना या नानी कोई भी हो सकती है भाई। जो माँ की जो बहन, जो मौसी लगेगी, और जो मौसी है वो सी के संतान है, तो नाना भी हो सकता है और नानी भी हो सकती है। तो ई की ये कौन होगा? नाना या नानी, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाना होगा या नानी होगी। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिसके प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताया करो भाई कि आपको वीडियो जो है कि कैसी लग रही। कोई भी छात्र, पुराने छात्र या जो मेरे प्यारे जो नए छात्र हैं, जो भी पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारे अंदर भी हौसला बढ़ता है कि हमारे प्यारे प्यारे छात्रों की समझ में अच्छी से आ रहे हैं, कि हमारा जो एक रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत ही जल्दी सफलता दिलाने वाले दोस्तों, बस तैयारी करते रहिए निरंतर अभ्यास के साथ।